दोस्तों, सोचिए, एक खुशहाल परिवार, पति और पत्नी दिल्ली के मशहूर गुरुद्वारे में माथा टेककर घर लौट रहे हैं। दिल में सुकून, चेहरे पर मुस्कान, जिंदगी बिल्कुल सामान्य लग रही थी। लेकिन अचानक दिल्ली की सड़क पर एक BMW इतनी तेज़ी से टकराती है कि पल भर में सब कुछ बदल जाता है। पति सड़क पर लहूलुहान पड़ा है, पत्नी चीख रही है, मुझे पास के अस्पताल ले चलो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें पास के बड़े अस्पतालों की बजाय 20 किलोमीटर दूर एक छोटे अस्पताल में ले जाया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई मदद थी या एक सोची समझी चाल ताकि सच्चाई छिपाई जा सके। और दोस्तों, यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आप ऐसे ही सस्पेंस और क्राइम से भरी रियल स्टोरीज़ को मिस ना कर दें। रविवार की सुबह थी। दिल्ली की सड़कें हल्की हल्की धूप से नहा रही थी। सरकारी अफसर नवजोत सिंह, जिनका पूरा जीवन ईमानदारी और सादगी में गुजरा था, अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ शहर के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्थलों में से एक बंगला साहिब गुरुद्वारा आए थे। दोनों ने श्रद्धा से माथा टेका, गुरु के दरबार में अरदास की, मन में सुकून पाया। फिर सोचा क्यों न पास के कर्नाटक भवन में सादा सा खाना खा लिया जाए। वहाँ का भोजन हमेशा सरल लेकिन आत्मा को तृप्त करने वाला होता है। भोजन के बाद दोनों बिल्कुल सामान्य ढंग से मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर हरिनगर लौटने लगे। हवा में शांति थी, सड़क पर गाड़ियों का शोर था, लेकिन जिंदगी अपने सबसे साधारण लम्हों में कितनी निर्दयी हो सकती है, ये उस वक्त उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि दोस्तों, जिस सफ़र को वो रोज़ की तरह सहज मान रहे थे, वही सफ़र आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होने वाला था। दोपहर के लगभग 1:15 हुए थे। दिल्ली का धौला कुआं इलाका, जहाँ से गाड़ी हमेशा रफ्तार से गुजरती हैं। नवजोत सिंह और उनकी पत्नी अपनी बाइक पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी पीछे से आती काली चमचमाती BMW अचानक बेकाबू हुई और धड़ाम से उनकी बाइक में टकरा गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सड़क पर बेकाबू होकर पहले डिवाइडर से टकराई, फिर उछलते हुए सामने खड़ी बस में जा भिड़ी। एक ही पल में सड़क पर अफरा तफरी मच गई। नवजोत सिंह सड़क पर गिरे पड़े, बेहोश, लहूलुहान। उनकी सांसें जैसे धीरे धीरे थम रही थी। उनकी पत्नी संदीप कौर भी गहरी चोटों से तड़प रही थी, चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। और तभी वो काली BMW खुद भी पलटकर सड़क के किनारे जा गिरी। उसके दरवाजे से एक औरत लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। नाम था गगनप्रीत कौर। लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसकी गोद में 2 छोटे छोटे बच्चे थे और बगल में उसका पति भी खड़ा था। अब तक यह सिर्फ एक सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो यहाँ से शुरू होने वाली थी। अब तक की कहानी एक आम रोड एक्सीडेंट जैसी लग रही थी। लोग सोच रहे थे कि हादसा हुआ, घायल हुए और अब उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। BMW में बैठी गगनप्रीत कौर और उसका पति, घायल नवजोत सिंह और उसकी पत्नी संदीप कौर को मदद के बहाने कार में डालकर अस्पताल ले जाने लगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी ने एक अजीब मोड़ ले लिया। पास ही कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल, एम्स ट्रॉमा सेंटर और बेस हॉस्पिटल, जहाँ हर सेकंड कीमती जान बचाई जा सकती थी। सड़क पर तड़पती संदीप कौर बार बार रोती रही, चिल्लाती रही, कृपया मुझे पास के अस्पताल ले चलो, मेरे पति को बचा लो। लेकिन उनकी ये आवाज़ें मानो किसी ने अनसुनी कर दी। क्योंकि हैरानी की बात यह थी कि गाड़ी सीधे निकल पड़ी GTB नगर के एक छोटे से अस्पताल की ओर। वो अस्पताल जो लगभग 17 से 20 किलोमीटर दूर था। आखिर क्यों इतनी देरी की गई, जब हर पल एक ज़िंदगी बचाने के लिए कीमती था? जवाब चौंकाने वाला है, क्योंकि उस अस्पताल के आसपास ही गगनप्रीत कौर का मायका था। यानी शक ये गहराने लगा था, क्या सच में उन्हें अस्पताल पहुंचाना मकसद था या फिर कोई और बड़ा खेल खेला जा रहा था? जब तक कार GTB नगर के उस छोटे से अस्पताल पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
नवजोत सिंह, जिन्होंने अभी कुछ ही घंटे पहले गुरुद्वारे में माथा टेका था, अब सफ़ेद चादर पर बेजान पड़े थे। उनकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। उनकी पत्नी संदीप कौर पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन उनकी हालत भी नाजुक बनी रही। वो सदमे और दर्द से चीख रही थी, बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, मेरे पति को क्यों नहीं बचाया गया। यहीं से शक गहराने लगा। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर कोई सोची समझी चाल कि घायल जोड़े को एक ऐसे अस्पताल ले जाया जाए जहां पूरा मामला आसानी से कंट्रोल किया जा सके। परिवार का दर्द और इल्ज़ाम दोनों साफ थे। अगर हमें पास के एम्स या बेस हॉस्पिटल ले जाते तो शायद आज नवजोत सिंह जिंदा होते। उनकी मौत ने इस हादसे को सिर्फ एक रोड क्रैश नहीं रहने दिया, बल्कि इसे बना दिया एक रहस्यमयी केस जिसके पीछे लापरवाही, साजिश और शायद सिस्टम की मिलीभगत भी छिपी थी। हादसे के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। मामला अब तक एक एक्सीडेंट नहीं रहा, ये बन चुका था क्राइम सीन। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की। ड्राइवर गगनप्रीत कौर और उसके पति पर गंभीर धाराओं में केस हुआ। लापरवाही से गाड़ी चलाना, इंसानी जिंदगी को खतरे में डालना और सबसे बड़ा शक, सबूत मिटाने की कोशिश। ये धाराएं मामूली नहीं थी। इनके पीछे छिपा था परिवार का दर्द और एक सिस्टम पर उठते सवाल। हादसे में शामिल BMW और नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल दोनों को पुलिस ने जब्त कर लिया। सिर्फ यही नहीं, फॉरेंसिक साइंस की टीम मौके पर बुलाई गई। सड़क पर बिखरे कांच के टुकड़े, टायर के निशान, खून के धब्बे, हर चीज़ की बारीकी से जांच शुरू हुई। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या हादसा सिर्फ एक रफ्तार का खेल था या फिर इसमें छुपा है कोई साजिशी राज। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गगनप्रीत कौर सच में मदद करना चाहती थी या फिर उसने जानबूझकर कीमती समय बर्बाद किया ताकि अपने परिवार और रुतबे को बचाया जा सके। आपको क्या लगता है, यह मामला सिर्फ एक्सीडेंट था या फिर ये पूरी तरह से प्लानिंग? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बतलाइए, क्योंकि आपकी एक आवाज़ इस केस को न्याय तक पहुंचाने में अहम साबित हो सकती है। और अगर आपको ये कहानी सच्चाई का आईना लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम लाएंगे ऐसी ही अनसुनी और अनकही सच्चाइयाँ। धन्यवाद।